गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पैरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। यानी कि पैरियोडिक टेबल जो है वो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे एज वेल उनकी पैरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पैरियोडिक टेबल की, तो सबसे पहले स्टार्ट जो करते हैं वो ये करते हैं कि हमें एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की नीड क्या थी, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की, तो एक्चुअली में क्या था कि पहले 16th सेंचुरी की बात करें, 17-18 सेंचुरी की बात करें, 18th सेंचुरी में हमारे पास में बहुत कम एलिमेंट्स नोन थे, 36, उसके बाद 56 एलिमेंट्स हमारे पास नोन हुए, ठीक है। आज की डेट में हमारे पास में 118 या 122 के आसपास के एलिमेंट्स हमारे पास में नोन एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को अगर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उनको रिमेम्बराइज करना और उनको याद रख पाना कि किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इन एलिमेंट्स को एक जगह पे क्लासीफाई करना स्टार्ट किया, जिससे वो सारे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर है ना, दोज एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू ईच अदर, उनको हमने एक प्लेस पे डालना स्टार्ट किया, और वो सारे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उनको हमने एक दूसरे से सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिए, जिससे हम सारे एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली कन्वीनियंट वे में इजी तरीके से स्टडी कर पाए। दैट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दोज एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की नीड इसलिए हो रही थी बिकॉज सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर वन बाय वन हम इजीली लर्न नहीं कर पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो हमें उन सारे एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको एक जगह पे प्लेस करना है, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उनको सेपरेट करके उन्हें कन्वीनियंट वे में सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे टैबुलर फॉर्म में, जिससे उन्हें हम ईजी एंड कन्वीनियंट वे में स्टडीज कर पाए, ठीक है ना। दैट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एक्चुअली में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन tabular form is known as classification of elements, ठीक है। समझे कुछ कि अगर हम सारे एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं टैबुलर फॉर्म में, तो इसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि हम सारे एलिमेंट्स को एक ही प्लेस पर सिस्टमेटिकली और easier convenient वे में स्टडी कर पाएंगे। दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। क्या कर रहे हैं इसमें हम ये कर रहे हैं कि उन सारे एलिमेंट्स को जहां उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है आपस में, उनको एक ही प्लेस पर रख रहे हैं, और वो सारे एलिमेंट जिनकी आपस में प्रॉपर्टीज कैसी हैं, डिफरेंट है, उनको हम उनसे सेपरेट करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा मोड रहेगा क्लासिफिकेशन करने का एलिमेंट्स को, ठीक है। तो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने की स्टार्टिंग जो हुई थी वो बहुत पहले हुई थी, और वो किया था डॉबेनियर ने। किसने किया, सबसे पहले डॉबेनियर ने स्टार्ट किया था, जिसने दिया था आपको एक ट्राइड रूल, ठीक है। ये सब आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमारा 11th क्लास का जो सिलेबस है वो आपका मॉडर्न पैरियोडिक टेबल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आपको ध्यान ही होगा कि डॉबेनियर ने ट्राइड रूल में क्या कहा था कि टोटल 3 एलिमेंट्स आपके पास होते हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है, जिसमें एलिमेंट बी का जो एटॉमिक मास होगा वो एलिमेंट ए एंड सी के एवरेज मास के सिमिलर होता है। यानी अरिथमेटिक मीन एवरेज मास जो होता है ए एंड सी एलिमेंट का, उसका एवरेज मास बी एलिमेंट के अबाउट सिमिलर रहेगा। ये इसका ट्राइड रूल आपको दिया गया था, ठीक है ना। इस तरह से इसने 3 एलिमेंट से ग्रुप बना करके उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना स्टार्ट किया था। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था जो यूज किया गया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। इसके बाद आपके पास में न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल आता है, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ठीक है, जिसने म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से कहा था कि जिस तरह से म्यूजिक नोट में आपका फर्स्ट नोट
लास्ट नोड से सिमिलर होता है, ऐसे ही आपकी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो एट्थ एलिमेंट से सिमिलर होती है। प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू एट्थ एलिमेंट। ठीक है, तो जिस तरह से फर्स्ट म्यूजिकल नोट आपका एट्थ म्यूजिकल नोट से सिमिलर होता है। ठीक है ना, ये न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव रूल दिया था। बहुत सारे इनके अंदर क्या रहे थे, डिसएडवांटेज रहे थे, ड्रॉबैक्स भी काफी ज्यादा रहे थे। ठीक है, इनकी बहुत सारी लिमिटेशंस आपके पास रही थी, इसीलिए वन बाय वन साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने न्यू पेरियोडिक टेबल्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नंबर 3 पे आपके पास आते हैं मेंडलीव। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट is the periodic function of atomic mass। ठीक है, क्या बोला गया कि जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स थे वहां पर 56 कार्ड्स इन्होंने बनाए थे। ठीक है ना, 56 एलिमेंट्स के लिए, और सारे एलिमेंट्स के ऊपर, सारे कार्ड्स पे उन्होंने एलिमेंट के नेम मेंशन किए, और उसके बाद में एटॉमिक मास के हिसाब से, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, जिसका मास लो था उसको पहले रखा, जिसका मास ज्यादा था उसको बाद में रखा। सारे एलिमेंट्स को उन्होंने, सारे कार्ड्स को अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, और देखा कि जब एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया गया है तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी के हिसाब से भी अरेंज हो गए थे। ठीक है, तो ये मेंडलीव ने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो पेरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक मास का। अगर हम तीनों साइंटिस्ट की बात करें तो तीनों ने पेरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का, या एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, वो किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है ना, तो ये हम सब 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इनके एडवांटेज एंड इनके डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस। ठीक है, तो ये हम सब यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो सिलेबस है 11th क्लास का वो आपका स्टार्ट होगा मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के साथ। ठीक है, समझ रहे हैं? तो लेट स्टार्ट मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अभी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि किस तरह से आपकी स्टार्टिंग हुई थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, चलिए इसका फटाफट से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की तो किसने दिया इसको? हेनरी मोजले ने। ठीक है, इन 1913 में हेनरी मोजले ने सबसे पहले मॉडर्न पेरियोडिक टेबल आपको बताई। ठीक है, क्या किया इन्होंने, क्या कहा इसके बारे में? दैट फिजिकल, स्टेटमेंट क्या था इसका? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि जितने भी एलिमेंट्स जिनको आप क्लासिफाई कर रहे हैं एक, ठीक है, एक पेरियोडिक टेबल में टैबुलर फॉर्म में क्लासिफाई कर रहे हैं, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेगी वो एटॉमिक नंबर का पेरियोडिक फंक्शन होगा। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स इन्होंने लिए उन सारे एलिमेंट्स को इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया। किस बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब तक जब भी हमने एलिमेंट को क्लासिफाई किया था वो किया था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, बट हेनरी मोजले ने क्या किया? उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, जितने भी एलिमेंट्स थे नॉन,
उन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंजमेंट स्टार्ट किया। जब इन्होंने क्या देखा कि सारे एलिमेंट्स को इन्होंने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि सारे एलिमेंट्स जो थे वो आपके ऑटोमेटिकली एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग भी अरेंज हो गए थे, ठीक है ना। क्या हुआ, हेनरी मोजले ने सारे एलिमेंट्स को जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्या देखा कि सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग भी अरेंज हो गए थे, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को। तो ये था आपका हेनरी मोजले, जिन्होंने ये बताया कि जितने भी इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था हेनरी मोजले ने एलिमेंट्स के लिए, वो दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। क्या कहा इन्होंने कि जो आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें जितनी ये जो आपका पेरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक इज मेड अप ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। क्या बोला कि जो भी आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल है ये आपकी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलके बनी हुई है, कुछ इस तरह से। कुछ वर्टिकल लाइन होंगी, ठीक है, और कुछ आपकी होंगी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइन से मिलके बना हुआ है आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल, जिसमें से, ठीक है, वर्टिकल लाइंस ऑफ periodic table represent vertical lines of periodic table represent groups, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल के अंदर जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो वर्टिकल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ग्रुप्स को, ठीक है। ये सारे लाइंस क्या आपकी वर्टिकल हैं, ठीक है। ये लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं, किसको, ग्रुप को, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और सेकंड इन्होंने ये कहा कि जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, लाइंस ऑफ पेरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट्स पीरियड, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, पीरियड को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी जो भी आपकी वर्टिकल लाइंस हैं वो पीरियड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो कुल मिला के इन्होंने ये कहा कि जो आपकी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल है, वो आपकी टू टाइप्स की लाइन से बना होता है, वर्टिकल एज वेल जो हॉरिजॉन्टल लाइंस। जिनमें से वर्टिकल लाइंस जो होती हैं आपकी ये वाली लाइंस, ये आपके ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि टोटल आपके कितने होते हैं बच्चों, 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं पीरियड्स को, जो कि आपके कितने हैं बच्चों, टोटल 7 पीरियड्स हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल आपकी 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना, जिसको हम थोड़ी देर में भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं आपके सामने, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। चलिए, हो गया। एक चीज और नोट कर लीजिएगा यहाँ पर आप फटाफट से, आपके टोटल एलिमेंट्स जो हैं नॉन, वो टोटल है आपके 118। हाल ही में 4 एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए हैं आपके, ठीक है ना, जिनमें से IUPAC जो रिकमेंड करती है वो करती है 112 एलिमेंट्स को, 112 एलिमेंट्स को, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिएगा साथ में कि टोटल एलिमेंट्स आपके 118 हैं। रिसेंटली 4 एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए थे और वो सारे आर्टिफिशियल थे, आपके लैब में सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स थे, ठीक है। और 112 एलिमेंट्स जो है वो IUPAC क्या होती है आपकी, IUPAC आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड नॉर्म्स एंड रूल्स को डिसाइड करती है, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसने रिकमेंड किए हैं 118 में से आपके टोटल 112 एलिमेंट्स को, ठीक है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। चलिए, हो गया, देखिए। अब देखिए,
जो आपके पास पेरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरह की आपके रिप्रेजेंट होती है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। देखिएगा ध्यान से, ये देखिए देखिए बच्चों, ये हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल जो है वो पेरियोडिक टेबल है, जिसे हेनरी मोजली ने क्लासिफाई किया था सारे एलिमेंट्स को इस टेबल के फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में। यानी इस टेबलर फॉर्म में हेनरी मोजली ने सारे एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज किया था। किस तरह से किया था यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसे। स्टार्टिंग में बात करें ग्रुप नंबर 1 और 2 की, तो इन्हें हम बोलेंगे एस ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक बोल सकता है, कोई इश्यू नहीं इसमें, एस ब्लॉक। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें एस ब्लॉक, पी, ये आपका डी ब्लॉक हुआ, ये आपका पी ब्लॉक हुआ। ठीक है, इनको हमने क्लासिफाई कैसे किया, ये आपका एफ ब्लॉक हुआ। तो हम बता दें कि हेनरी मोजले ने इन्हें क्लासिफाई किया, क्लासिफाइड ऑल एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स on the basis of availability of electrons। ठीक है, कि किसी भी ग्रुप में, किसी भी ब्लॉक में आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, उसके हिसाब से इसने इसको क्लासिफाई कर दिया। जैसे आपको पता ही है कि एस सब शेल में आपके पास एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। तो इसे 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया आपने, 2 ग्रुप्स में, सॉरी, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में। ठीक है, देन बात करें पी ब्लॉक की, तो पी आपको पता है पी सब शेल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 से 18 तक 6 ग्रुप में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ऐसे ही डी में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, पता है आपको, इस तरह से होते हैं ना, हमने पढ़ा था ग्रुप चैप्टर 2 में, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने की वजह से डी ब्लॉक को हमने टोटल 10 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दैट इज ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। ऐसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने बोला कि ये 7 ऑर्बिटल्स कंटेन करता है, 7 का मतलब 14। तो यहाँ पे टोटल 14 ग्रुप्स आपके पास बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से 14 ग्रुप बनेंगे आपके पास में। 2 सीरीज इसमें टोटल आपकी अवेलेबल होती है। ठीक है ना, ये बात है। तो हमने एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इन सभी को जितने जितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है,
ठीक है, क्लासिफाई किया है, वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, कि उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से हमने इसको ग्रुप में डिवाइड किया है। तो देखिएगा एस ब्लॉक यहाँ पे आपके पास बना हुआ है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है आपका, हाइड्रोजन, देन सेकंड होता है आपका हीलियम, देन आपका होता है लिथियम। ठीक है, ये आपके पास में एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप नंबर 18 की बात करूं तो ग्रुप नंबर 18 जो है वो आपका है नोबल गैसेस। क्या है, नोबल गैसेस। तो फर्स्ट एलिमेंट नोबल गैस में आपके पास कौन सा आता है, हीलियम आता है। कौन सा आता है आपके पास में, हीलियम। ठीक है, इसके बाद बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, सेकंड नंबर एलिमेंट कौन सा आपके पास में, हीलियम है 2 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद थर्ड पे कौन सा हो गया आपके पास में, सॉरी यहाँ पे आपके पास हो जाएगा लिथियम, और यहाँ कौन सा जाएगा आपके पास, बेरिलियम। ठीक है, इसके बाद ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है आपका इस तरह से, ये लीजिए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये होगा आपके पास में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। देखिए ठीक है, इसके बाद एटलीस्ट आपको एलिमेंट की बात करूं तो आपके पास में ग्रुप एलिमेंट नंबर 1 हाइड्रोजन से लेकर के और 30 एलिमेंट यानी कि जिंक तक आपको सीरियल वाइज आपको लर्न होना चाहिए। उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल को पूरी को लर्न करेंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ट्रिक के अकॉर्डिंग लर्न करेंगे 1 बाय 1। ठीक है ना, समझ रहे बात को। तो फिलहाल तो अपन ये समझते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने की वजह से इसे हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में। ठीक है ना, एस ब्लॉक की बात करो तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, एल्कलाइन मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 की बात करूंगा तो इसे क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अभी मैं केवल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, फिर अपन 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे भी और 1 बाय 1 इनको लर्न भी करेंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको एटलीस्ट 30 तक के एलिमेंट सीरियल वाइज लर्न होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देन आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है ना, मैंने ये कहा कि एल्कलाइन मेटल्स है और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है आपकी। ठीक है, देन आपके पास में पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, देन आपके पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 30 तक के एलिमेंट्स आपको सीरियल वाइज लर्न होना चाहिए। इसके बाद आप इसे ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिकली याद कर सकते हैं। ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, आपको कैसे इसको लर्न करना है। ठीक है ना, फिलहाल के लिए तो मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बना दिया आपके लिए, बट मैं आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगा लर्न करना। एस ब्लॉक अलग से, डी ब्लॉक अलग से, पी ब्लॉक अलग से एंड एफ ब्लॉक डिफरेंट वे में। सबको हम लेंगे 1 बाय 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्हें एल्कलाइन मेटल क्यों बोला गया, इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला गया। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोला गया, पी के क्या बोला गया, इनकी फैमिलीज क्या क्या है, इनको सबको पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना, मैं फिलहाल तो आपको केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके पास में है, ये वाला एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इनको हम कलेक्टिवली दोनों को ऐड कर दे तो बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, समझ गए। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने 2 ग्रुप डिवाइड किया। फर्स्ट को बोला एल्कलाई मेटल्स, सेकंड को बोला एल्कलाई अर्थ मेटल। फर्स्ट को क्या बोला हमने, एल्कलाई मेटल, सेकंड को कहा एल्कलाई अर्थ मेटल। ठीक है, डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बाद में बता दूंगा आपको। ठीक है,
पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो पी ब्लॉक में आपके ग्रुप नंबर 13 to 18 है, जिसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो इन्हें हम बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। और सबसे ज्यादा नॉलेज या सबसे ज्यादा बात करें कि हमारे पास में डिस्क्रिप्शन जो होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक का ही होता है हमारे पास में, ठीक है। इनके बारे में हम ज्यादा स्टडीज कर पाते हैं, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों होता है वो होता है NS1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो सारे एलिमेंट्स होंगे जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशेल में आए। किस में है बच्चों? एस सबशेल में, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका एस सबशेल में आता है तो उसे हम कंसिडर करते हैं एस ब्लॉक में, ठीक है। ये सब मैं लिखवाऊंगा आपको बाद में, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, लाइक बेरिलियम, ठीक है। ये देखिएगा, अगर बेरिलियम की बात करता हूं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है। कितना है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैं फिल करना चाहूंगा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपको सिखा चुका हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो पहला हम फर्स्ट सेल में करते हैं 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास में? टोटल 2। देन अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं तो वो जाएगा आपका 2s में। तो कितना चला गया? 2। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस सबशेल में आ रहा है, इसका मतलब बेरिलियम जो है ना, बेरिलियम वो आपका किस में आएगा? बेरिलियम आपका सेकंड ग्रुप में लिखा जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका NS1। कितना होता है? NS1, ठीक है। और सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका होता है NS2 होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो होंगे ना उनका लास्ट सबशेल एस होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इस ग्रुप के एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। बट ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NS यानी नंबर ऑफ शेल्स आपकी चेंज हो सकती है बट रहेगी आपकी S, और उसमें 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में 1 होते हैं तो सेकंड ग्रुप में 2 होते हैं, ठीक है। दैट इज ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बात करें अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, देखो ये सीरीज होती है आपकी, वो 3D सीरीज होती है, देन आपके पास 4D होती है, देन आपके पास 5D होती है, देन आपके पास 6D। टोटल 4 सीरीज होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो हमारे पास आता है 1 n-1 D 1 से लेकर 10 तक एंड NS 0 से लेकर 2 तक। ये हमारे पास इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। n-1 किसको रिप्रेजेंट करता है? इनर शेल को, ठीक है। कि न्यूक्लियस के पास भी 2 सेल्स होंगी, तो आउटर शेल तो कौन सी होगी? NS वाली, और इनर कौन सी होगी? ये वाली, ठीक है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी सब शेल में आएगा जो 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। बिकॉज हमें पता है कि डी सब शेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और मिनिमम 1 कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपके पास रहेगा वो रहेगा ये NP1 से लेकर के 6 तक, ठीक है ना। ग्रुप 13 की बात करूंगा तो यहाँ पे आपके पास में NP जो रहेगा आपका वो रहेगा 1, ठीक है। देख भी लीजिए कैसे। बोरोन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, किसकी? बोरोन की, तो बोरोन में आप देखते हैं कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। पहले फिल करेंगे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p1, ठीक है ना। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? p सब शेल में। इसका मतलब ये p ब्लॉक में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। कार्बन में जाएंगे तो 1s2p2 हो जाएगा, तो ये आपका np2 हो गया, ये आपका np3 हो गया, np4 हो गया, np5 हो गया, np6 हो गया। बट हीलियम यहाँ पे आपका एक्सेप्शन केस है, बिकॉज जब हीलियम को अपन देखेंगे तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, तो ये जाएगा 1s2 में। अब बताओ हीलियम के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? आपका एस सब शेल में आ रहा है। किस में आ रहा है? एस में। पर हमें पता है हीलियम का इलेक्ट्रॉन अगर एस सब शेल में आएगा तो हीलियम को एस ब्लॉक में होना चाहिए था ना। बट ये किस ब्लॉक में आ रहा है? आपका पी ब्लॉक में। तो इसलिए कह रहे हैं हीलियम आपका एक एक्सेप्शनल केस है। बट अब बात ये है कि ये हीलियम इसमें क्यों आया? पी ब्लॉक में। तो बता दूं मैं आपको कि हीलियम पी ब्लॉक में इसलिए आ रहा है
बिकॉज हीलियम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की वो सारी आपकी इन गैसेस से सिमिलर होती हैं। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने जब भी क्लासिफाई किया है एलिमेंट्स को तो कुछ इस तरह से किया है कि उन सारे एलिमेंट्स को अपन ने वन प्लेस पे लिया है, एक ही जगह पे लिया है जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हो, ताकि उनको हम इजी वे एंड कन्वीनियंट वे में स्टडी कर पाए। इसीलिए हीलियम को यहाँ प्लेस किया गया है बिकॉज इसकी ऑल प्रॉपर्टीज होती हैं वो नोबल गैसेज से मैच करती हैं, ठीक है ना। इसीलिए हीलियम आपका अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका एक एक्सेप्शनल केस बनता है, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इसको यहाँ पे प्लेस किया गया है ताकि हम इसको इजी एंड कन्वीनियंट वे में स्टडी कर पाए, ठीक है ना। तो ये आपके पी ब्लॉक का हो गया आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जनरल NS2, S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे, और NP में होंगे 1 से लेकर 6 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 1 होगा, इसमें 2, 3, 4, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे, ठीक है। दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है ना, ग्रुप नंबर 17 की बात करूं मैं यहाँ पे। ग्रुप 18 को तो मैंने क्या बोला, नोबल गैसेस बोला। ग्रुप 17 को हम बोलते हैं बच्चों हैलोजेंस। क्या बोलते हैं, हैलोजेंस, ठीक है, ये बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत काम की चीजें ये सब। ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस होते हैं, ग्रुप नंबर 18 होते हैं नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है ना। और ग्रुप नंबर 16 जो होते हैं उन्हें बोलते हैं कैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ग्रुप नंबर 16 को कैल्कोजेंस होते हैं, ठीक है, कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 16 के, ये और प्रोड्यूस करते हैं। और समझते हो ना, और 10th क्लास से पढ़ा था अपन ने, मेटल प्लस इंप्योरिटी, ठीक है ना। मेटल के साथ में इंप्योरिटी के फॉर्म में ये एलिमेंट्स होते हैं, याद होगा आपको, सल्फाइड और ऑक्साइड और, ठीक है ना। तो ये सब और के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इन्हें कैल्कोजेंस बोला जाता है। ग्रुप 17 को हैलोजेंस बोलते हैं बिकॉज ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स होते हैं ना वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, सबके सब, किसी के साथ भी ऐड हो जाते हैं सॉल्ट, NaCl सॉल्ट के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 17 के वो सब सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसलिए इन्हें हैलोजेंस बोला जाता है। इन्हें नोबल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबके सब आपके केमिकली इनर्ट होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है, NP6। पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और 6 का 6 इसमें फिल होते हैं, तो क्या बोलेंगे, फुल फिल। इसलिए ये सारे एलिमेंट्स ना ही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना ही एक्सेप्ट करते हैं, तो ये केमिकली इनर्ट होते हैं, इसलिए इन्हें नोबल गैस कहा जाता है या इनर्ट गैस कहा जाता है, ठीक है ना। इनका एक और नाम होता है दैट इज इनर्ट गैसेस। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, ठीक है। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बिटवीन लाइज करता है, ठीक है ना। बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, दैट्स व्हाई बीच में लाइज कर रहा है ट्रांजिशंस, ठीक है। ट्रांजिशन क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच वाली स्टेट, तो ये एस और पी के बिटवीन लाइज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इन्हें क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। एज वेल बाद में पढ़ेंगे कभी कि इन एलिमेंट्स के अंदर कलर प्रॉपर्टी शो करने की टेंडेंसी होती है, मतलब ये एलिमेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं, दैट्स व्हाई भी इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। बात करें अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स बना रहा हूँ स्कैंडियम के बाद के, स्कैंडियम, स्कूटर, यामाहा, वाई, LA एंड AC, ठीक है। लैंथेनम एंड एक्टिनम, लैंथेनम और एक्टिनम यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 54, 20, 14, 56, ठीक है। 56 के बाद से आपके पास में होता है 57 से लेकर के और 14 एलिमेंट्स होंगे 74, ठीक है। अगर लैंथेनम की बात करें तो लैंथेनम के बाद से यहां पे हाफनियम तक, HF तक, इसके बीच के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो यहां से मिसिंग होते हैं। एज वेल एक्टिनम की बात करूं 89 नंबर पे आ रहा था आपके पास, और इसके बाद वाला जो एलिमेंट है आपका RF रदरफोर्डियम, वो आपका 104 पे आता है।
तो 89 के बाद से 103 तक के एलिमेंट्स होते हैं वो भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स और एक्टिनम के बाद के 14 एलिमेंट्स इस डी ब्लॉक से मिसिंग होते हैं, उनको हम अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इन एफ ब्लॉक। ठीक है ना, लैंथेनम के बाद से और एक्टिनम के बाद से। लैंथेनम के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं 14, इन्हें बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स। ठीक है, एलिमेंट्स बाद में लिखवा दूंगा मैं आपको विथ ट्रिक्स। ठीक है ना, और इन सारे एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं बच्चों एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है ना, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स बोलेंगे इन सारे एलिमेंट्स को अपन। ठीक है ना, क्योंकि ये लैंथेनम के बाद से स्टार्ट हुए हैं और ये एक्टेनम के बाद से स्टार्ट हुए हैं, दैट इज 2 सीरीज लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, जिनमें आपके टोटल 14 ग्रुप्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स की प्रेजेंस होती है लैंथेनॉइड एज वेल एक्टेनॉइड्स में। बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2, F1 से लेके 14, n-1d 0 से लेके 2 तक एंड ns 1 से लेके 2 तक। ठीक है ना, यानी n-2 क्या बोल रहा है? इनर सबशेल, T से भी अंदर वाली सबशेल को बोल रहे हैं F, फिर ये हो गई इनर सबशेल और फिर हो गया आउटर सबशेल। ठीक है ना, तो ये आपका होगा एफ ब्लॉक का क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इन्हें बोलते हैं बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन ने क्या कहा था? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों? बिकॉज हमने क्या देखा यहाँ पे, लैंथेनम के बाद और एक्टिनम के बाद में 14 एलिमेंट्स यहाँ से मिसिंग थे, जिन्हें हमने अलग से टेबल बना करके रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये सारे एलिमेंट्स भी आपके डी ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर बिलोंग फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन। इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, दैट्स व्हाई इनको क्या बोला गया है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक को बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ को बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, ये हो गया। अब बात ये आती है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन ने अलग से क्यों रिप्रेजेंट किया है टैबुलर फॉर्म में, यहीं पे क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया? तो मैं आपको बता दूं, अगेन एक्सेप्शन क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि इन 14 एलिमेंट्स जो हैं एक्टेनॉइड्स और लैंथेनॉइड एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से मैच नहीं कर रही थी। और हमारा टारगेट, हमारी वो बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ये कि जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स हों उनको तो हम एक जगह पे सिस्टमेटिकली अरेंज करें, और जो भी डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज हो, जो भी एलिमेंट्स आपके डिफरेंट होते हैं प्रॉपर्टीज में, उन सारे एलिमेंट्स को अपन अलग से लिखें। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम यही हुई कि ये सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स से मैच नहीं कर रही थी, तो सिस्टमेटिक एंड कन्वीनिएंट वे में स्टडीज करने के लिए इनको हमने अलग से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि इनकी आपस में प्रॉपर्टी सिमिलर है बट इनके साथ में प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने अलग से टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। समझ गए? तो टोटल यहाँ पे आपके पास 4 ब्लॉक्स बनते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक की बात करें 1 से 2 ग्रुप होंगे, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 होता है। डी ब्लॉक्स 3 से 12, पी ब्लॉक 13 to 18 और एफ ब्लॉक आपके लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज में डिवाइड होते हैं। ठीक है, इन सब का मैंने यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इनके बारे में बता दी है कि किन्हें क्या बोलेंगे। इन्हें बोरॉन फैमिली बोलेंगे, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कैल्कोजेंस, हैलोजेंस, नोबल गैसेस। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम, ठीक है, अब हम जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको 1 by 1 सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे। ठीक है, एस ब्लॉक लेंगे पहले, फिर लेंगे आप पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक, देन आपका एफ ब्लॉक। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इनको आगे फर्दर हमारे लेक्चर में क्लासीफाई करेंगे। साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको एलिमेंट्स के ग्रुप जो हैं वो पूरे के पूरे, पूरी पेरियोडिक टेबल जो है वो किन ट्रिक से आपको लर्न करनी है। व्हाट इज द ट्रिक? ठीक है, जो हमारे पास में कोड्स होते हैं हिंदी में,
हिंदी लैंग्वेज बोल सकते हैं कि हमारे पास कोड होते हैं, उन कोड्स की हेल्प से हमें इस पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न करना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एज वेल एफ ब्लॉक को, ठीक है, जिन्हें हम सिस्टमेटिकली देखेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इनको एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वगैरह ये सब क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको आज का वर्क ये है कि आपको ग्रुप नंबर आपको जो मैंने इतना बताया है कि आपको एलिमेंट या एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और जिंक तक यानी टोटल 30 एलिमेंट्स को लर्न कर लेना है और आपको उन्हें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह से आप जिंक तक के एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे। 30 तक एलिमेंट्स आप लर्न करेंगे, एज वेल उनकी प्रैक्टिस करेंगे उसे इस फॉर्म में लिखने की, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको आराम से करवा दूंगा इसकी ट्रिक्स के हिसाब से, इसको पूरे वाले जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो कैसे हमें लर्न करना है, ठीक है ना। कैसे एफ ब्लॉक को याद करेंगे, कैसे पी को, कैसे डी को, कैसे एस को, ठीक है। फिर हम जब इनको सबको बना लेंगे तो उसके बाद इसकी पूरी प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरह से हमें पूरी पीरियोडिक टेबल बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। ये पूरी पीरियोडिक टेबल आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। इनको सेपरेटली पढ़ेंगे हम 1 बाय 1, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और जब सेपरेटली डिस्कस करेंगे ना तब मैं आपको इनकी ट्रिक्स भी दूंगा कि आपको किस तरह इसको लर्न करना है। तो आपका आज के लिए जो वर्क है वो केवल इतना है कि आप इन्हें 1 से 30 तक के एलिमेंट्स को लर्न करें इसी सिस्टमेटिक वे में, जिस सिस्टमेटिक वे में आपको लिख कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू लेक्चर में इनकी क्लासिफिकेशन के साथ में, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।